नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं सरसों की बुआई कब और कैसे करनी चाहिए, बीज की कितनी मात्रा डालनी चाहिए, साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहता है कौन सी खाद देनी चाहिए, बुआई का सही समय क्या रहता है, कौन सी डेट तक आपको बुआई कर देनी चाहिए, फसल की पूरी देखभाल कैसे करनी है, कौन सी खाद कब डालनी है, आप रोगों से कैसे बचा सकते हैं फसल को और खरपतवारों से कैसे बचा सकते हैं, सही पानी और सही मात्रा, सही संतुलन जो आपको अच्छी पैदावार दे क्या रहता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सरसों से जुड़ी सारी जानकारी मिल पाए। सबसे पहले हम किसान साथियों बात करेंगे सरसों की खेती करने का जो सही समय है वो क्या रहता है। सरसों की खेती रबी सीजन की प्रमुख फसल मानी जाती है। इसकी बुआई का जो सही समय है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर के नवंबर के पहले पखवाड़े तक रहता है। अगर आप ये सही समय पर बुआई करते हैं तो आपकी फसल में रोग कम लगेंगे, फसल आपकी अच्छी ग्रोथ करेगी, पैदावार अच्छी मिलेगी। अगर लेट से बुआई करते हैं तो कीट और रोगों का अटैक रहता है, फसल कमज़ोर रहती है, पैदावार 30 से 40% तक घट जाती है। तो ध्यान रखें, जब भी बुआई करें अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर के नवंबर के पहले पखवाड़े तक आपको जरूर बीज आप खेत में डाल देना है। इसके बाद बात करते हैं कि ज़मीन की तैयारी आपको कैसे करनी है, आप खेत किस तरह से तैयार करें। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए दोमट या हल्की दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। उसकी अच्छी गहरी जुताई कर देना है। इसके बाद आपको 2 से 3 बार और हल्की जुताई करनी है, पाटा लगा देना है। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी हो सके उतनी ज़्यादा बना लें। अच्छी नमी पर बीज की बुआई करना है। ध्यान रखें, खेत में पानी निकास की उचित व्यवस्था रखें, क्योंकि अगर पानी का जमाव हुआ, पानी कहीं पर भर गया, बारिश इत्यादि हो गई तो आपकी फसल का जमाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपकी फसल नुकसान में जा सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी है। इसके बाद बात आती है बीज और उन्नत किस्मों की। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम यही मानते हैं कि अगर आप सही उन्नत किस्म लेते हैं, सही बीज लेते हैं जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके राज्य के लिए और आपकी जलवायु के लिए अच्छा होता है, वो आपको अच्छी पैदावार देगा। साथ ही साथ जहां से बीज ले रहे हैं वो प्रमाणित और विश्वसनीय दुकान होनी चाहिए। कभी भी आप धोखाधड़ी के चक्कर में फंस करके बेकार बीज डालेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी, आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो बेहतरीन जो उन्नत किस्में हैं उनको हम कुछ बता रहे हैं। फिलहाल आप अपने राज्य के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उन्नत किस्में हैं जो है PDR 15, पूसा गोल्ड, पूसा तारक, वरुणा, आशीर्वाद, रूहानी, अग्रणी। ये जो उन्नत किस्में हैं ये सभी इलाकों के लिए अच्छी रहती हैं। मोजेक इत्यादि रोग इसमें कम आते हैं और अन्य रोगों के प्रतिरोधी ये उन्नत किस्में मानी जाती हैं। इसके बाद बात आती है बीज मात्रा के बारे में, क्योंकि अगर आप बीज सही मात्रा में डालते हैं तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा, पौधा अच्छे से फैलाव कर पाएगा और पैदावार अच्छी मिलेगी। सरसों की बुआई के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज अच्छा रहता है। अगर बात करें कि आप बीज कतार से बुआई करते हैं तो इसका बीज कुछ कम लगता है। अगर इसके बाद जब बीज आप डालते हैं, औपचारित करते हैं, तो रोग और फंगस कीट हमारी फसल से दूर रहते हैं, पैदावार अच्छी मिलती है। तो बीज उपचार भी आपको जरूर करना चाहिए। बीज उपचार के लिए थायरम या फिर कैप्टन जो दवा आती है उसको 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से औपचारित कर सकते हैं। बीज पर छिड़क कर इसके बाद अच्छे से बीज में मिलाकर छांव वाले स्थान पर सुखाकर इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में दीमक या कीट का प्रकोप दिखाई देता है तो मिट्टी में डालने से पहले इमिडाक्लोरोपिड 5 मिली प्रति 1 लीटर के हिसाब से इसका भी ट्रीटमेंट कर लें, बीज उपचारित कर लें। इसके बाद बुआई करें, अंकुरण अच्छा होगा, दीमक से भी आप छुटकारा पा जाएंगे। इसके बाद एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो है बुआई की विधि। बुआई की विधि 2 होती है। एक तो किसान भाई लाइन से बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई इसको छिटकुआ विधि से बुआई करते हैं। अगर सीड ड्रिल या देसी हल से बुआई आप कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी आपको 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी है। इस अनुमान से आपको पौधे को, बीज को डालना होता है। अगर गहराई की बात की जाए तो मिट्टी में आपको 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा बीज डालना चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छा होता है और आपके पौधे की जड़ों का भी विकास अच्छा होता है। इसके बाद बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। सरसों की फसल में खाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर जरा भी खाद इसमें अधिक होती है तो आपकी फसल नुकसान में जाती है, फसल झुलस जाती है, फसल जलने से हमारी पैदावार कम होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई के समय जब हम बीज डालते हैं
तब आपको कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। इसके लिए आपको 50 किलोग्राम डीएपी लेनी है, 20 से 25 किलोग्राम यूरिया रखनी है। पहली जो आप खाद डाल रहे हैं, जो बेसल डोज दे रहे हैं, उसमें 20 से 25 किलोग्राम ही यूरिया रखनी है। कंपोस्ट गोबर की खाद अगर जुताई से पहले आप डालते हैं तब आपको और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके बाद जो टॉप ड्रेसिंग रहती है, जब पहली सिंचाई आप करते हैं तब आपको 25 से 30 दिन बाद 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालनी है। यदि पौधे थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, फूल आने में थोड़ी देरी है, तो आप डीएपी और यूरिया दोनों मिलाकर डाल सकते हैं। ध्यान रखें, पहली सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सिंचाई का जो टाइम है ये आपको ध्यान रखना है। सिंचाई इसमें कई सारे राज्यों में 3 से 4 सिंचाई की जाती हैं, लेकिन हम लोग 1 या 2 सिंचाई में इसको निपटा देते हैं, अच्छे से फसल तैयार हो जाती है। तो पहली सिंचाई जो रहती है सबसे महत्वपूर्ण रहती है। वैसे तो सरसों की जो पहली सिंचाई होती है 20 से 25 दिन पर होती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सुझाव देंगे कि आप फसल की स्टेज देखकर सिंचाई करें, ना कि आप टाइम पीरियड देखें, क्योंकि कुछ फसलें होती हैं जो लेट से फूल देती हैं। जब आपकी फसल में फूल निकलना यानी कलियां बनना स्टार्ट हो जाए तब आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए और पहली टॉप ड्रेसिंग जो यूरिया डीएपी है वो आपको डाल देनी चाहिए। इसके बाद दूसरी सिंचाई किसान भाई करते हैं जो फूल बनने के समय, दाना बनने के समय तीसरी सिंचाई करते हैं, और सीमित मात्रा में पानी आपको लगाना है। पहला पानी, दूसरा पानी या तीसरा पानी, जो भी सरसों में पानी लगता है ऐसा पानी आपको लगना है कि खेत में पानी निकल जाए, नमी बन जाए, भराव बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटे पौधे होंगे, पानी का भराव होगा तो पौधे खराब होते हैं, फसल जल इत्यादि जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडिमेथिलिन डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 750 मिली प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 1 से 2 दिन बाद पानी के साथ में हल्का छिड़काव आपको कर देना है, जिससे कि खरपतवार निकलते ही नहीं, आपका जर्मिनेशन भी बाधित नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं कि रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। तो असली सबसे समस्या इसमें आती है मोज़ेक की जो झुलसा होता है। ये रोग हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम आप समय पर छिड़काव करें अगर 1-2% रोग दिखाई दे रहे हैं। सफ़ेद मोज़ेक या एफिड जो रोग आते हैं, ये हमारी फसल में जब आएँ तब इनको देखते ही आप फंगीसाइड का प्रयोग करें। साथ ही साथ अगर आपकी फसल में कीट दिखाई दे रहे हैं तो क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करें। जो क्लोरोपाइरीफास है ये लगभग सभी रोगों और दीमक पर अच्छा कंट्रोल करती है। इसके बाद बात आती है कटाई के बारे में। तो फसल कटाई से पहले आपको ध्यान रखना है कि एक टाइम देखना है कि हमारी फसल कैसी दिख रही है, एक स्टेज देखनी है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी फसल कटाई योग्य हो गई है। जब आपकी फसल की 70 से 80% बालियाँ पीली हो जाएं और दाना फोड़ने पर अच्छे से दाना आपका निकल जाए, तब आप समझें कि हमारी फसल बिल्कुल तैयार है। कटाई से पहले अच्छी धूप होनी चाहिए जिससे आप भंडारण कर सकें। इसके बाद ये सब मौसम देखकर आप कटाई करें, अच्छी पैदावार मिलेगी और लागत भी आपकी कम लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी कि सरसों की बुआई कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। जानकारी अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सरसों से जुड़ी या कोई खेती बागवानी से जुड़ी आपकी क्वेरी है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।